हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले नवरात्र की शुरुआत हो रही है, माँ का जयकारा बनता है। तो बोलिए सच्चे दिल से जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। मन में मेरे संताप भरा है, आंसू बहते अखियों से। कैसे मुस्काऊं मैं, तुझ तक कैसे पहुँच मैं पाऊँ माँ। अश्रुधार भरी आंखों से किस विध दर्शन पाऊँ माँ। कदम कदम पर कांटे पड़े हैं, ऊंची नीची खाई माँ। दुखों की बेड़ी पड़ी पाँव में, किस विधि चलकर आऊँ माँ। अश्रुधार भरी आँखों से किस विधि दर्शन पाऊँ माँ। सिंह की सवारी करके लाल चुनरिया ओढ़ के मैया, सुहागन का श्रृंगार बनके, जीवन में बहार बनके, घर में आशीर्वाद देने, बच्चों को दुलार देने। अब तुम आ जाओ माँ, स्वागत में तरसती अखियाँ, दर्शन देने आओ माँ। अश्रुधार भरी आँखों से किस दर्शन पाऊँ माँ। आओ मैया, हाथ जोड़कर स्वागत है, आकर नैया पार लगाओ माँ। नैया पार लगाओ माँ, बस नैया पार लगाओ माँ। अश्रुधार भरी आँखों से किस दर्शन पाऊँ माँ। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रों की शुरुआत करते हैं माँ का जयकारा लगाते हुए। दिव्य स्त्री शक्ति देवी दुर्गा को समर्पित ये शारदीय नवरात्र का आगमन आज से हो गया है और 5 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो सभी को सच्चे दिल से और बहुत खुशी के साथ आप सभी को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि बहुत सारे साधक अपने साथ जुड़ रहे हैं। सभी अपने अपने घरों में बैठकर सच्चे दिल से साधना कर रहे हैं और माता रानी सभी की साधना सफल करे। छोटी हो, बड़ी हो, शमशान हो, सात्विक हो, कोई भी साधना हो, कोई भी पूजा हो, समस्त ब्रजनारी परिवार से जुड़े सभी लोगों की साधना सफल हो, यही माता रानी से सच्चे दिल से प्रार्थना है। दोस्तों, 9 दिनों का ये जो व्रत है, ये त्याग, आस्था और समर्पण का प्रतीक है, इसीलिए नवरात्र कहे जाते हैं। और इसमें सभी को शैलपुत्री हो, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी का पूजन करना है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है आज और सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के संकल्प लेना चाहिए। सभी को मैंने निवेदन किया है, पहले भी मैं दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ कौन से दिन कौन सी देवी पूर्ण नवरात्र हैं। तो पूरे 9 दिन चलने वाले हैं, 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। और सभी को इस दिन बेदी बना करके, जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे, आपको जौ बोने हैं और इसी बेदी पर घट स्थापित करना है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक आप कर सकते हैं। अखंड दीप आप जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक रखने की विधि भी मैंने सारी वीडियोस पहले डाली हुई है। कृपया आप गूगल पे टाइप कर लीजिए अखंड ज्योत ब्रजनारी, आपको मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब के सर्च पे डालिए, आपको मिल जाएगा। बाकी सोमवार से शुरू है। तो आपको बता दूं 26 सितंबर से बहुत ही दिलचस्प 400 साल के बाद ऐसे नवरात्र आ रहे। बहुत ही दिलचस्प नवरात्र हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नवरात्र हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। क्योंकि देवी भागवत के अनुसार शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। इस साल माँ दुर्गा सोमवार के दिन आ रही है। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्र की 26 सितंबर को 2022 को सुबह 3:22 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 27 सितंबर को सुबह 5:09 पर। और नवरात्र आपकी सुबह 6:11 से 7:51 तक, यानी 1 घंटे 40 मिनट तक आपका स्थापना का समय है। अतः जो लोग भी सुबह सुबह स्थापना कर सकते कर लीजिए। और अगर बाई चांस आप नहीं कर पाते हैं 26 को इस समय स्थापना, तो आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना 11:49 से लेकर 12:37 तक कलश स्थापना का समय दूसरा समय रहेगा। और सुबह 9:12 से 10:42 के बीच भी कर सकते हैं आप, ये शुभ चौघड़िया है। तो इस बीच ही जो लोग भी नवरात्र की कलश स्थापना करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए। जो लोग भी साधना में बैठ रहे हैं, जो आपको समय बताया गया है उस समय आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और 26 सितंबर को प्रतिपदा तिथि पे, पहली तिथि पे माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, घट स्थापना होगी। द्वितीय दिन यानी 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी
और 28 सितंबर को तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 29 सितंबर को चतुर्थी तिथि को माँ कूष्मांडा की पूजा होगी। 30 सितंबर पंचमी को माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 1 अक्टूबर षष्ठी को कात्यायनी पूजा है। 2 अक्टूबर को सप्तमी, 3 अक्टूबर को अष्टमी, 4 अक्टूबर को नवमी एंड 5 अक्टूबर यानी मेरा बर्थडे यानी दशहरा का दिन और दशमी तिथि। इसी दिन दुर्गा माँ का विसर्जन भी किया जाएगा। आप सभी को विधि भी बताऊंगी। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में सप्तधान रखना है, एक कलश में जल रखना है, उसके मुख पर कलावा बांधें, कलश के ऊपरी हिस्से पर आम या अशोक के पत्ते बांधें, इस पर श्रद्धा से नारियल रखें और कलावा लपेटें। फिर नारियल पर लाल रंग की चुनरी बांधें। इसके बाद इस कलश को उठाकर माता की चौकी के पास रख दें। इस प्रकार से आपको कलश स्थापना करनी है। बाकी की विधि आपको बता दूं, घट स्थापना पहले दिन जिस दिन की जाती है उस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। ये 9 दुर्गा में सबसे प्रथम स्वरूप है जो चंद्रमा को दर्शाती है और इनकी पूजा से आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा का दोष है तो वो दूर होता है। और इनका पसंदीदा रंग लाल है, तो आज के दिन लाल रंग धारण करें, लाल रंग से ही माँ का श्रृंगार करें। ये उल्लास, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है और लाल रंग का प्रयोग करने पर इस दिन माँ शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होती है, निर्णय क्षमता में वृद्धि करती है, इच्छित फल को प्रदान करती है। इस दिन देवी माँ के चरणों में शुद्ध घी गाय का ये चढ़ाना चाहिए आपको भोग के रूप में। इससे निरोगी काया मिलती है और सृष्टि के शुरुआत के बाद जो पहली फसल हुई थी वो जौ थी, तो इस दिन आपको जुआरे भी बोना चाहिए। कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ी मिट्टी लगा लीजिए नीचे। आपको पूरी विधि मैंने बताई हुई है। प्लीज़ कलश स्थापना की वीडियो सभी लोग ज़रूर देख लें। वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, कम्युनिटी पे भी लिंक रहेगा। प्लीज़ उसको ठीक से देख लें किस प्रकार से जुआरे बोए जाते हैं, ऐसे ही बोएं। और फिर लास्ट दिन जब आप आहुति करेंगे, हवन पुनराहुति, तो इसमें से थोड़ी सी बालियाँ आपको हवन में ज़रूर डालनी चाहिए और सभी को थोड़े थोड़े प्रसाद के तौर पर इन जुआरों को ज़रूर लेना है। तो जौ ज़रूर बोएं इस दिन। जो लोग अखंड दीप रखना ज़रूरी नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि आप संभाल पाएंगे अखंड दीप, तो किस प्रकार से बाती बनानी है उसकी वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। साथ ही साथ किस प्रकार से आपको अखंड ज्योत का 9 दिन ध्यान रखना है, ये भी आपको ज़रूर से ध्यान करके आपको रखना है। इसकी भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस प्रकार से कलश स्थापना करें। पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करें। दूसरे दिन द्वितीय पे ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होगी। कुंडलिनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती हैं माँ। इनको पीले रंग अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीले रंग का श्रृंगार कर सकते हैं माँ का, या कम से कम स्वयं से आप पीले रंग के वस्त्र आदि धारण करें। जो लोग साधना में एक वस्त्र धारण करें वो एक ही करेंगे और बाकी सभी लोग चाहें तो इस दिन पीले रंग का उपयोग कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है, मंगल के बुरे प्रभाव को कम करती है। तो जिनको क्रोध ज़्यादा आता है वो पूरे 9 दिन भी चाहे तो आप किसी भी एक देवी के नाम लेकर के साधना कर सकते हैं। और इस दिन देवी माँ को शक्कर भोग लगाना चाहिए, इससे प्रसन्ना होती है। इस भोग को आप देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों से बांटना चाहिए, इससे सभी की आयु में वृद्धि होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी जो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं, शुक्र ग्रह के पूरे प्रभाव से मनुष्य को बचाती हैं। और इस दिन हरे रंग का प्रयोग करें और इससे सुख शांति आपके जीवन में आती है। करियर जिनके नहीं बढ़ पा रहा है लाइफ में, जिनके चरित्र इधर उधर हो गया है, उन सभी को आपको चंद्रघंटा माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे दुखों से मुक्ति मिलती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन हम करेंगे माँ कूष्मांडा की पूजा। सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं, अतः इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से मनुष्य बच सकता है। रोगों को दूर कर धन यश की प्राप्ति के लिए इस दिन सिलेटी रंग यानी ग्रे कलर की चीज़ों का प्रयोग करें। स्वयं भी सिलेटी वस्त्र पहन सकते हैं, माँ का भी श्रृंगार कर सकते हैं। माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और थोड़ा सा भोग मंदिर के ब्राह्मण को या किसी भी सुपात्र ब्राह्मण को आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। बुध ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी हैं, बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करती हैं, सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं।
अतः इनका पसंदीदा रंग भी नारंगी है और नारंगी रंग का प्रयोग आपके जीवन में शुभता लेकर के आता है। माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करना है। जिन लोगों के भी शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रहे हैं, जिन लोगों के भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उन सब को कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से सफ़ेद रंग का इस दिन प्रयोग करें। नवरात्र का छठा दिन है, माँ को शहद का भोग लगाना है और इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य में आकर्षण शक्ति की वृद्धि होती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि, माँ काली, महाकाली की पूजा का विधान। शनि ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी हैं। सप्तम दिन है, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें, माँ को गुड़ का भोग लगाएं, माँ के निमित्त गुड़ का हवन करें और नैवेद्य चढ़ाएं। ओम श्री कालिकाय नमः, ओम श्री कालिकाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए हवन कीजिए। देखिए और फिर थोड़ा सा गुड़ इस दिन ब्राह्मण को दान कीजिए। आपके जीवन के हर प्रकार के शोक से आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। आकस्मिक आने वाली घटनाओं से आपकी रक्षा होती है। नवरात्र का 8वां दिन पुनराहुति की ओर माँ महागौरी की पूजा होगी और माँ महागौरी दुर्गा महाअष्टमी पूजा, माँ दुर्गा राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। इसलिए जिन लोगों के जीवन में ऐसे कलेश मचा पड़ा है, लड़ाई झगड़ा मचा पड़ा है, बेबुद्धि वाले काम कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, राहु की महादशा चल रही है, काल सर्प दोष चल रहा है, उन सभी को माँ महागौरी की पूजा अष्टमी को ज़रूर करनी चाहिए। इससे राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं, भक्तों में प्रसन्नता का संचार होता है और इस दिन माँ की पूजा में हल्का नीला या आसमानी रंग का प्रयोग करना चाहिए। यह असीम शांति को प्रदान करता है। इस दिन नारियल का भोग लगाइए और साथ ही साथ जो लोग भी माँ की कढ़ाई करना चाहते हैं, कन्या पूजन करना चाहते हैं, वो इस दिन कर सकते हैं। इस दिन आपको भोजन में माँ के लिए हलवा, पूड़ी, चना आदि बनाना चाहिए। खीर बनाइए, इसका भोग लगाइए और कन्याओं को थोड़ी बहुत दक्षिणा, श्रृंगार सामग्री आदि जो भी आप तैयारियां करना चाहते हैं। कन्या पूजन की संपूर्ण विधि दूसरे वीडियो में बताई गई है, तो आप वो देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको कन्या पूजन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब आ जाते हैं लास्ट दिन, माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन। नवरात्र का 9वां दिन पारण का दिन आ गया। इस दिन ही पारण करना चाहिए, पुनराहुति हवन आदि करना चाहिए और देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। केतु ग्रह हमारे जीवन में डिटैचमेंट लेकर के आता है, सांसारिक चीज़ों से हमें मोक्ष की ओर लेकर के जाता है। साथ ही साथ केतु ग्रह हमारे सभी चीज़ों को, हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक जितना हमारा बुद्धि है, हमारी सब कुछ है, सभी को नियंत्रित करने वाला ग्रह है। इसलिए इस दिन आप एक मोर वाले हरे रंग का उपयोग करके आप माँ का श्रृंगार करें या उस रंग के आप वस्त्र धारण करें, उस रंग का रुमाल ही आप माँ को चढ़ाइए। और चंद्रमा की पूजा के लिए भी सर्वोत्तम दिन है, तो वो भी कीजिए। और इस दिन आपको सभी को भोग लगा करके कन्या पूजन करना चाहिए। जो लोग कन्या पूजन अष्टमी को कर चुके हैं, तो नवमी के दिन वो हवन करके पुनराहुति करेंगे और इसके बाद सभी लोग जो भी विसर्जन आदि है, शुभ मुहूर्त मैं बता रही हूँ आगे आपको, शाम को 7:08 से लेकर के 9:55 तक मुहूर्त रहने वाला है, या फिर आप दशमी तिथि को पारण करें, ये भी चलेगा। नवरात्र का 10वां दिन यानी कि दुर्गा विसर्जन का दिन माना जाता है, विजयदशमी, और आप सभी का आशीर्वाद इस दिन चाहूँगी, क्योंकि इसी दिन मैंने इस पृथ्वी पे अपना आगमन किया था। माता रानी की कृपा से ये जीवन मुझे प्राप्त हुआ था। तो इस दिन आप सभी सेलिब्रेशंस करें, मेरी तरफ से मिठाइयाँ ज़रूर खाएं, माँ का प्रसाद धारण करें और इस प्रकार से व्रत का पारण कर संपूर्ण होने की परंपरा जो होती है, पारना जिसको कहते हैं। तो जिन लोगों ने नवमी पे हवन नहीं किया है, वो दशमी पे हवन करेंगे। जैसे जो लोग भी साधनाओं में बैठ रहे हैं, वो लोग सब दशमी को हवन करेंगे। नवमी की रात्रि उनका हवन नहीं होगा, नवमी तक जप होंगे और दशमी की रात्रि को आपको हवन करना है। जितने मंत्रों का आपने टोटल जप किया है 9 दिन में, उतने ही मंत्रों का दशांश हवन, दशांश यानी कि टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 10, इतने मंत्रों से आपको हवन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र पर किए जाने वाले 9 दिन का उपवास बहुत ज़रूरी होता है। सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग फलाहार करें 9 दिन। पूरे 9 दिन फलाहार नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक वक्त फलाहार करें, दूसरे वक्त आप सात्विक अनाज खाएं।
अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक वक्त आप सात्विक अनाज खा करके या दोनों वक्त कम से कम सात्विक अनाज खाएं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन इस दौरान ना कीजिए। और जितना आप फूड का ध्यान रखेंगे, अपने भोजन का ध्यान रखेंगे, अपने आचार विचार का भी ध्यान रखें। सभी को सुबह सुबह मैं अनाउंसमेंट पहले भी कर चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि आप सभी को आज ही माथा धो लेना है, यानी सिर नहा लेना है पहली तिथि को। इसके बाद 9 दिन माथा धोने का विधान नहीं आता है। और दूसरी चीज़ है, नेल्स वगैरह भी काटने हैं, किसी को शेविंग करानी है, हेयर कट कराने हैं, तो वो सब आज करा लीजिए कलश स्थापना के पहले। इसके बाद ये नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज़, अगर स्त्रियां पीरियड हो जाती हैं और कलश स्थापना अपने घर पे किया हुआ है, पूजन करती हैं, तो कृपया ट्राई करें कि जो अगर आपके घर पे कोई और है करने के लिए आरती पूजन तो ठीक है, नहीं तो आप दूर से ही आरती पूजन करें, लेकिन जो स्थापना की चौकी है उसको आप नहीं छुएंगे। और मानसिक जप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। जो लोग साधक हैं, साधना में बैठे हैं, जो तांत्रिक साधनाओं में बैठे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आपका जप नहीं रुकेगा, प्लीज़ इसको आप कंटिन्यू रखें। और इस प्रकार से आपको जान लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा नमक एटलीस्ट आप त्याग कीजिए, सेंधा नमक का प्रयोग इस दौरान कीजिए। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि घर को खाली नहीं छोड़ना है। अब जो छोटे फैमिली वाले लोग हैं, 1-2 बच्चे, अगर बच्चों को स्कूल लाने के लिए घर में स्थापना की जो जगह है उसको खाली छोड़ के जाना है, तो मैंने पहले भी हर वीडियो में बताया है। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि गणेश जी को आप बोलें कि जैसे पार्वती माता जी ने गणेश जी को किया था ना, द्वारपाल बना करके खड़ा किया था, मैं स्नान करके आती हूँ, इसी प्रकार आपको माता रानी के सामने गणेश जी बैठेंगे ही, उनकी स्थापना की स्थली में आप बोले, हे गणेश जी महाराज, मैं थोड़ी देर में बच्चे को लेके आती हूँ, कृपा माता रानी का ध्यान रखें। अकेले छोड़ने से कहा जाता है माता बच्ची के समान है, कन्या रूप है, इसलिए वो डर जाती हैं। तो जब उनका आगमन आपके घर में है वो घबरा न जाए, इसलिए गणेश जी को उनके साथ बिठा के जाना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार का नशा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और पति पत्नी आपस में जो लोग भी साधना पूजा में बैठ रहे हैं, आपके घर पे स्थापना है, तो प्लीज़ ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। जो लोग को भी दिन में सोने की आदत है, ऐसा नहीं कि व्रत किया है तो अब दिन भर सोए पड़े रहें और कोई काम ना करें घर में, बिल्कुल ऐसे नहीं, बहुत एक्टिव रहना चाहिए। और इस समय तो डबल ऊर्जा आ जाती है इंसान के अंदर, तो आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने कामों को करें और दिन में भी सोने से बचना चाहिए। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें ध्यान करते हुए आप प्लीज़ कलश स्थापना कीजिए। नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, सुबह शाम माँ के सामने खड़े होकर के आरती कीजिए। सुबह नहीं भी कर सकते, ऑफिस आदि है तो शाम को ही सही, थोड़ी देर, कम से कम 10 मिनट, रात को 9:30-10 बजे स्नान कर लीजिए और बैठ जाइए माता रानी के साथ सामने हाथ जोड़ करके और जप करें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें, जप करें और फिर देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कठिनाइयाँ कैसे कम करती है माता रानी, कैसे आपकी जीवन की नैया की डोर अपने हाथों में ले लेती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा सभी से जल्दी इन बातों को ज़रूर शेयर कर ले, ताकि सभी लोग नवरात्र स्थापना शुरू करने से पहले इन बातों को गांठ मार लें। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को आने वाले नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, डंके बज चुके हैं, ढोल बज रहे हैं, चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, माता रानी के आगमन का समय है। तो कर लीजिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को एक बार नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्र।